अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस सिस्टम के ग्रैंड प्लान को मिट्टी में मिला दिया है, जमीन बोझ कर दिया है इस सिस्टम का पूरा मंसूबा। और नून लीग वाले अब सफाइयां देते फिर रहे हैं। ये क्या माजरा है, क्या प्लान बनाया और कप्तान ने किस तरह से इनको इन्हीं की चाल में फंसा दिया है, ये पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सिस्टम से एक बार फिर मिस कैलकुलेशन हो गई है, क्योंकि सिस्टम ने इमरान खान को नवाज शरीफ समझ लिया था और नवाज शरीफ साहब की तरह ट्रीट करने लगे थे। लेकिन कप्तान ने बता दिया कि वो कप्तान ही है। एक बार फिर कप्तान ने इनका मंसूबा नाकाम बना दिया है। मंसूबा क्या था और किस तरह से नाकाम बनाया, इस पर बात करनी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो एक माहौल बनाया गया था, एक क्योस बनाया गया था, क्योस क्रिएट किया गया था कि जी नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, नवाज शरीफ साहब के हेल्थ इश्यूज हैं, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को अगर फिल फॉर पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए ना भेजा गया तो खुदा न खास्ता इनकी जान भी जा सकती है। और ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने भी दिया था, जो आज मरियम नवाज साहिबा अपनी तकरीर में चला रही थी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को फिल फॉर जेल से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया और फिर अस्पताल से लंदन चले गए। अब सिस्टम इमरान खान साहब को जेल से निकालना चाहता है। अब वो कोई हमदर्दी नहीं है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इमरान खान साहब को जेल में रखने के नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। इसलिए सिस्टम चाहता है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को जेल से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसे तरीके से निकाला जाए कि हमारी भी बचत हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बड़ी कोशिशें की सिस्टम ने इमरान खान साहब को मैनेज करने की, लेकिन वो नहीं हुए। अब ये प्लान बनाया गया कि इमरान खान साहब को ट्रैप करते हैं जी। और मैं डे वन से ये कह रहा था आपको एक बात, जब ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की आंख की बीनाई चली गई है, कोई कह रहा था सारी चली गई है, कोई कह रहा था 85% चली गई है, तब मैं कहता था कि भाई ये झूठ है। जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब की आई साइट 6/6 है, बिल्कुल ठीक है आई साइट इमरान खान साहब की। इसके अलावा बाकी सब कहानियां हैं। अब वो कहानियां खुलकर सामने आ रही हैं और मेरी एक एक बात, मेरे पुराने सारे वीलॉग आज नून लीगियों की तस्दीक के साथ सच साबित हो रहे हैं। आज के मैं आपको बयानात सुना देता हूं, 2-3 बयानात बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो है वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब का बयान। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 70% है, दूसरी आंख की बीनाई जो है वो 6/6 है और जो 70% है वो भी दवाइयों के साथ मजीद इंप्रूव हो जाएगी। एक और खबर है जी, वो है कि इमरान खान की आंख की तकलीफ में नुमाया कमी आई है, निजी न्यूज चैनल का दावा। फिर खबर आती है जी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि इमरान खान की इलाज के लिए बाहर जाने की कोई डिमांड नहीं, ना हुकूमत ऐसा कुछ सोच रही है। अब ये ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देने पड़े और फिर वो हमेशा की तरह से वो निजी चैनल से ये दावे क्यों करवाने पड़े? क्योंकि ये लोग इमरान खान को नवाज शरीफ समझ बैठे थे और सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह था कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो उनके कंसेंट से हुआ, नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ, उनके डील और एनआरओ से हुआ। और नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मुआलिजीन को मिलाकर ये एक माहौल बनाया गया कि नवाज शरीफ साहब को ज़िंदगी को संगीन ख़तरात लाहिक हैं और हेल्थ के संगीन इश्यूज़ हैं। इमरान खान साहब को उसमें जनाब ट्रैप किया गया, बेवकूफ़ बनाकर नवाज शरीफ साहब को एनआरओ दिलवाया गया। अब सेम कुछ जो है वो इमरान खान साहब के साथ किया गया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ हुआ। इमरान खान साहब को वक्ती तौर पर कोई मेडिकेशन की गई कि इमरान खान साहब की जो विजन है वो ब्लर हो गया। फिर खान साहब को कहा गया कि जी आपकी आंख ज़ाया हो सकती है,
आंख का बड़ा शदीद इशू है, लिहाजा आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। खान साहब ने कहा ठीक है चलते हैं। वो पिम्स अस्पताल भी ले गए। फिर आपकी खबरें आई कि जी अब इमरान खान साहब को डॉक्टर देखने आ रहे हैं। फिर कहा गया, अब सुनते जाइएगा, कहा गया कि जी इमरान खान साहब का पाकिस्तान में इलाज ही नहीं हो सकता, या जेल में तो इलाज मुमकिन ही नहीं है, अस्पताल में इलाज होगा वो भी 2 से 3 साल, और जेल में नहीं हो सकता। फिर यह खबरें आई कि जी एक मेडिकल बोर्ड बन गया है, इमरान खान साहब को किसी भी वक्त जो है वो अल शिफा मेडिकल आई ट्रस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा था कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए। खैर अल शिफा जो आई ट्रस्ट है हॉस्पिटल, उसमें सारे सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए, वहाँ का जो अमला था उसके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, और जनाब उसके बाद पूरे फुल प्रूफ इंतजाम थे कि किसी भी लम्हे इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन फिर रात गए, अस्पताल इंतजामिया को कहा गया कि भाई आप अपने मामूल के काम कीजिए, इमरान खान साहब नहीं आ रहे। ये वो लम्हा था जब गेम बदली है। इन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि भाई आपकी आंख ज़ाया हो जाएगी, 85% आंख ख़त्म हो चुकी है, 15% बची है, लिहाजा आपको हमने अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ से आप कहेंगे तो आपको बैरून मुल्क मुंतकिल कर देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ, आप यहाँ से निकलकर कोई बात नहीं करेंगे। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मेरा ये साइट जो है ये मैटर नहीं करती, मेरा विजन मैटर करता है। मैं अपनी साइट पे तो कंप्रोमाइज कर सकता हूँ, अपने विजन पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये पूरा प्लान बनाया गया कि और ये ग्रैंड प्लान था। कप्तान ने जूते की नोक पे रखा, मट्टी में मिला दिया पूरा इनका प्लान, चौपट कर दिया। उसके बाद जब देखा प्लान तो बना नहीं है, अस्पताल इंतजामिया को कह दिया गया भाई ठीक है आप मामूल का काम कीजिए, कार्रवाइयां कीजिए, इमरान खान तो ट्रैप में नहीं आया। अब फिर निजी चैनल से दावे करवाए जा रहे हैं, आजम नजीर तारड़ जैसे लोगों से ये खबरें दिलवाई जा रही हैं, बयान दिलवाए जा रहे हैं कि जी उनकी आंख जो है वो अब वो 15% से एकदम से 70% पे चला गया है जो उनका विजन, उनकी आई साइट 15% से 70% पे चली गई है। यानी अब कोई अलादीन का चिराग था डॉक्टरों के हाथ में, कोई जादू की छड़ी थी, कोई जादू की पुड़िया थी, या कोई जादू का इंजेक्शन था कि इंजेक्शन लगाते ही वो ट्रीटमेंट जो आप लोग कह रहे थे कि 2 से 3 साल लगेंगे और जेल में मुमकिन नहीं है, अस्पताल में होगा, वो एक इंजेक्शन लगने से वो 15% से 30% पे चला गया और 70% पे। आप किसको ये पागल बना रहे हैं? इमरान खान को, इमरान खान के सपोर्टर को? आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, और आपसे ज्यादा वो टेक्नोलॉजी को जानता है, आपसे ज्यादा वो आपकी चालबाजियों को जानता है। तो ना तो कप्तान आया है आपके ट्रैप में, ना ही कप्तान का वोटर और सपोर्टर आया है। एक बार फिर आपका एक और हरबा नाकाम हो गया। और मेरे ख्याल में अब देखें, इमरान खान अपनी हेल्थ पे, अपनी जिंदगी पे कंप्रोमाइज कर गया है, उसने अपने विजन पे कंप्रोमाइज नहीं किया। तो मेरे ख्याल में इससे आगे तो अब कुछ भी नहीं है ना, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, जान से आगे तो कुछ भी नहीं है। तो यानी जो अपनी जान पे बंदा कंप्रोमाइज कर गया है तो उसको आप कैसे झुका सकते हैं? तो मेरे ख्याल में अब आपको ढिठाई छोड़कर शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, उससे बाकायदा हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। जो जुल्म ज्यादतियां आप लोगों ने उसके साथ की हैं उसका अजाला करना चाहिए, तो ही आपका ये सिस्टम चल पाएगा, अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।